Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 16 of Construction Project Management. So today we will continue with your unit number 3 is Construction Planning, Scheduling and Time Management. So previous lecture के अंदर हमने क्या देखा था? तो previous lecture के अंदर हमने शेड्यूलिंग देखा था, प्लानिंग देखा था, एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूलिंग देखा था, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। तो आज हम टेक्निकल टर्म्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्पल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वो टर्म्स आज हम देखेंगे और उसके बाद अभी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे हम। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड के, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो भी देखा था कि आपके दो मेथड है जो आपके है गैंट बार चार्ट था और नेक्स्ट आपका था सेकंड वन, उसके अंदर माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन के अंदर आपका दो था CPM और PERT, और मैंने बोला था कि ये आपका दोनों का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट terms for critical path method। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम देखेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड के। तो उसके अंदर सबसे पहले है नंबर 1 इवेंट। तो इवेंट किसको बोलेंगे? तो अगर कोई नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं और कोई जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो रही है या फिर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। यानी कि कोई भी एक्टिविटी है, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ इसके लिए, तो कोई एक्टिविटी अगर कंप्लीट हो रही है जैसे कि फाउंडेशन एक्सकवेटेड, यानी कि फाउंडेशन का जो एक्सकवेशन है वो कंप्लीट हो गया है तो वो आपका इवेंट होगा। और अगर कंक्रीट मिक्स हो गया है तो वो भी आपका एक इवेंट होगा। यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर नेटवर्क के अंदर स्टार्ट हो रही है या फिर कंप्लीट हो रही है तो उसको आप इवेंट बोल सकते हैं। तो इवेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इवेंट को आप ऐसे सर्कल से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे सर्कल से इसको ड्रॉ करेंगे और उसको मेंशन कैसे करेंगे? तो उसको आप 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करूँ, यहाँ पे 1 लिए, उसके अंदर ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो ये आपका होगा नंबर 2 और नंबर 3। क्लियर? तो ये आपका जो 1 2 और 3 है, यहाँ पे 1 2 और 3, वो आपका क्या होगा? वो आपका इवेंट होगा। क्लियर? अभी उसके बाद आपका रहेगा एक्टिविटी। तो सेकंड पॉइंट आपका है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होता है? तो जो दो इवेंट है उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। यानी कि फर्स्ट अगर आपका इवेंट है कि अगर कोई साइट विजिटिंग करना है, उसके बाद साइट क्लीनिंग करना है, तो साइट विजिटिंग से क्लीनिंग की जो एक्टिविटी है, बीच की जो प्रोसेस है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको आप एरो से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एरो किया है और उसको मेंशन भी कैसे करेंगे? तो ABCD से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ A और B, तो इस फिगर के अंदर आपका A और B आपका क्या होगा? एक्टिविटी होगा। क्लियर? तो ये आपका होगा इवेंट और एक्टिविटी। इवेंट आपका सर्कल से ड्रॉ हो सकता है, उस जो ये सर्कल है उसको आप नोड भी बोल सकते हैं, नोड। क्लियर? नोड। और उसको आप मेंशन 1 2 3 4 से कर सकते हैं। और जो आपका एक्टिविटी है वो ABCD से मेंशन होगा, जो आपका यहाँ से एरो से ड्रॉ होगा। क्लियर? अभी उसके बाद आपका नेक्स्ट है डमी एक्टिविटी। डमी
डमी एक्टिविटी। क्लियर? तो डमी एक्टिविटी क्या है? तो वो इमेजिनरी एक्टिविटी है, इमेजिनरी तो वो क्या है? तो डमी एक्टिविटी ऐसा है कि जिसका ड्यूरेशन 0 है, वो डमी है। क्लियर? तो वो कोई नेटवर्क के अंदर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो नेटवर्क में अगर कोई इवेंट मैंने ऐसे ड्रॉ की, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये आपका होगा डमी एक्टिविटी, जिसकी ड्यूरेशन कैसी है? ड्यूरेशन 0 है। क्लियर? तो इसको आप बोलेंगे डमी एक्टिविटी, जो इमेजिनरी एक्टिविटी है, जिसके अंदर कोई भी आपका ड्यूरेशन नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई भी आपका जो टाइम नहीं रहेगा, कोई भी उसके अंदर कोई कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो वो आपका हो जाएगा डमी एक्टिविटी। क्लियर? उसके बाद है प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो वो कैसी होगी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग? तो जो आपका नंबर 4 है वो है प्रीसीडिंग एक्टिविटी और नंबर 5 है सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो इसके लिए मैं आपका एक नेटवर्क यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, उसके ऊपर से ही आपका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी आपको पता चलेगा। तो नंबर 1 ऐसा ड्रॉ किया, ये नंबर 2 ये आपका ए होगा, यहाँ पे आपका नंबर 3, यहाँ पे 4, ये आपका होगा बी और सी, और यहाँ पे होगा आपका नंबर 5। तो ए बी सी ये आपका होगा डी और ये आपका होगा ई। क्लियर? तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या होगा? यानी कि पहले की एक्टिविटी हो, उसको हम बोलेंगे प्रीसीडिंग एक्टिविटी। तो पहले की एक्टिविटी क्या है? तो अगर हम डी एक्टिविटी की जो बात करें तो डी के लिए प्रीसीडिंग क्या होगा? बी होगा। क्लियर? ई के लिए क्या होगा? सी होगा। तो यानी कि डी के लिए बी क्या होगा? तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी होगा। इसी तरह से अगर ए का बोलो तो एक का सक्सीडिंग क्या होगा? यानी कि आगे की एक्टिविटी, यानी कि फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ए के लिए आपका बी और सी जो दोनों है वो आपका सक्सीडिंग होगा। तो ए के लिए फॉर डी और ये फॉर ए, तो ए के लिए क्या होगा? बी एंड सी दोनों ही आपका होगा सक्सीडिंग एक्टिविटी। क्लियर? ये आपका प्रीसीडिंग एक्टिविटी और ये आपका सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6 और 7 दोनों को साथ में देखेंगे, बिगिनिंग एक्टिविटी एंड एंडिंग एक्टिविटी। बिगिनिंग एक्टिविटी और एंडिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा अगर ये इसको हम बोले नेटवर्क, तो इसके अंदर बिगिनिंग एक्टिविटी क्या है? कौन सी है? तो ए। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ऐसे, जो आपका ए है वो आपका क्या होगा? बिगिनिंग एक्टिविटी होगा, यानी कि ए आपका होगा बिगिनिंग एक्टिविटी। और आपका जो लास्ट वाला जो है एंडिंग एक्टिविटी क्या होगा? तो वो 2 होगी एंडिंग एक्टिविटी, डी और ई से आपका एक इवेंट बनता है। तो डी और ई आपका क्या होगा? एंडिंग एक्टिविटी होगा। डी और ई दोनों ही आपका एंडिंग एक्टिविटी होगा। क्लियर? उसके बाद है आपका नंबर 8 नेटवर्क।
तो नेटवर्क किसको बोलेंगे? तो ये जो पूरा है जहाँ पे एक्टिविटी आ रही है, इवेंट आ रही है, बिगिनिंग एक्टिविटी आ रही है, एंडिंग एक्टिविटी, ये पूरा जो चार्ट ड्रॉ किया है, तो इस चार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नेटवर्क। क्लियर? तो ये आपका हो गया नेटवर्क। अभी इसके बाद आपका एक टर्म है ड्यूरेशन, नंबर 9 है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी कि टाइम। तो आपका जो एक्टिविटी है उसका टाइम क्या होगा? अगर आपका कोई इवेंट है ए से बी, वहाँ तक जाता है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है? तो आपकी एक्टिविटी है ए, तो इसके लिए आपका 3 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे 3 ड्यूरेशन लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। क्लियर? तो ये आपका है, वो आपका होगा ड्यूरेशन, यानी कि कितने टाइम में ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी, और फर्स्ट इवेंट से आपका लास्ट इवेंट तक का प्रोसेस होगा। तो ये आपका होगा ड्यूरेशन। तो अभी आपका नेक्स्ट है उसके बाद नंबर 10, वो आपका है EST। उसका फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो EST कैसे होगा? तो EST आपका जो पहले से पहले, यानी कि अर्लीस्ट आपका जो भी एक्टिविटी है वो कैसे स्टार्ट होगा, तो वो आपका होगा EST, यानी कि जल्दी से जल्दी किस टाइम पे आप पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको आप बोलेंगे EST, जिसको आप TE भी लिख सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। उसके बाद है नंबर 11 EFT, यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यानी कि जल्दी से जल्दी किस टाइम के आपका जो पूरा एक्टिविटी है वो फिनिश होगा, तो उसको आप बोलेंगे EFT। EFT कैसे होगा? तो EST यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन करेंगे तो आपका EFT मिलेगा। उसके बाद है नंबर 12 LST, यानी कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, यानी कि देर तक, यानी कि सबसे लेट तक स्टार्ट टाइम कितना है, तो वो आपका होगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं TL से, और उसके अंदर हम माइनस करेंगे ड्यूरेशन, TL माइनस ड्यूरेशन, तो आपका होगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और नंबर 13 आपका है LFT, यानी कि लेटेस्ट फिनिश तो वो क्या है? LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो वो आपका होगा TL, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपका LFT है, यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम है TL, तो उसके माइनस अगर हम ड्यूरेशन करेंगे तो आपका LST मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो TL लिखा है वो आपका LFT भी वो हो सकता है। यानी कि क्या है? EST है वो आपका TE है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसके अंदर आप ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम मिलेगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है आपका? LFT माइनस ड्यूरेशन होगा। LFT क्या है? तो आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम है TL। क्लियर? उसके बाद है आपका फ्लोट। तो फ्लोट क्या होगा? तो अगर कोई भी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको कोई भी अगर टाइम मिलता है और आप वो जो टाइम है उसके बाद आपका जो एक्टिविटी कंप्लीट होता है, तो उस दोनों का जो भी डिफरेंस है उसको आप बोल सकते हैं फ्लोट। तो अगर फ्लोट को डिफाइन करें तो फ्लोट क्या है? फ्लोट विच इज़ द एक्टिविटी स्टार्ट टाइम और इट्स फिनिश टाइम विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको अफेक्ट ना हो। इस तरह से अगर आप देखें तो द एक्टिविटी स्टार्ट टाइम और
फिनिश टाइम, उसको हम बोलेंगे फ्लोट। तो फ्लोट के टोटल 4 टाइप्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो जिसके अंदर फर्स्ट है टोटल फ्लोट, सेकंड है फ्री फ्लोट, उसके बाद है इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट। क्लियर? टोटल आपके 4 टाइप्स है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफियरिंग फ्लोट। तो सभी की फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखनी है। तो अगर टोटल फ्लोट के अंदर देखिए तो टोटल फ्लोट के अंदर क्या है, तो इसको हम मेंशन करेंगे TF से, TF। तो वो आपका होगा LFT माइनस EFT और LST माइनस EST। क्लियर? उसके बाद है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या है, FF, वो आपका होगा LST तो फ्री फ्लोट होगा आपका EST माइनस EFT, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद है इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा, तो वो आपका होगा IF, वो आपका होगा टोटल फ्लोट जो आपका यहाँ पे है वो, और माइनस आपका होगा फ्री फ्लोट, यानी कि इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट मिलेगा। और लास्ट में जो आपका है इंटरफियरिंग फ्लोट। तो जो इंटरफियरिंग फ्लोट है वो उसका कुछ मेंशन नहीं किया आपकी बुक में, तो वो आपका है डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, यानी कि टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे इंटरफियरिंग फ्लोट। क्लियर? तो आपके ये 4 टाइप्स थे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, और लास्ट में था आपका इंटरफियरिंग फ्लोट। तो आज के लेक्चर में जो हमने टेक्निकल टर्म्स देखे, 14 टेक्निकल टर्म्स देखे, जो आपके नेक्स्ट जो अभी आपका है, मैंने बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। सभी के सभी टर्म्स ये अगर आपको आएंगे तो उसके बाद का आपका जो भी है वो सब कुछ आपको आएगा, यानी कि जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर ये सब कुछ आपका यूज़ होगा। अभी आपके कुछ 2-3 टर्म्स रह गए हैं, तो उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं लास्ट में। 15 नंबर में है आपका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ किसको बोलेंगे, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जो आपको नेटवर्क दिया है उसके अंदर आप क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करो। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा, और जिसके ऊपर जो आपका फ्लोट है वो कितना होगा, तो फ्लोट ऑलवेज 0 होगा। फ्लोट कैसा होगा, ऑलवेज 0 होगा, और वो आपका लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा, तो उसको आप बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। उसके बाद है स्लैक टाइम। तो स्लैक टाइम आपका होगा TL माइनस TE, वो आपका होगा स्लैक टाइम, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, TL माइनस TE होगा। उसके बाद है आपका हेड इवेंट और टेल इवेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फिर से नेटवर्क ड्रॉ करूँगी। तो अगर हमने यहाँ पे ऐसे नेटवर्क ड्रॉ किया, जिसकी इवेंट ये 1 है, उसके बाद
ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर? तो हेड इवेंट क्या होगी? तो अगर यहाँ पे हम एक्टिविटी लिखे A, B और C, तो अगर A एक्टिविटी के लिए जो आपका B नंबर 2 है वो आपका हेड इवेंट होगा। ये आपका A के लिए क्या होगा? ये आपका हेड इवेंट होगा। और टेल इवेंट की बात करें तो कि A के लिए ही ये आपका होगा टेल इवेंट। यानी कि कोई भी अगर एक्टिविटी है उसका जो एंडिंग पॉइंट है तो वो आपका होगा हेड इवेंट, और जो अगर आपका उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे टेल इवेंट। क्लियर? तो ये आपका हेड और टेल इवेंट जो रहेगा था, बाकी के 4 टर्म्स क्रिटिकल पाथ, सिलेक्ट टाइम, हेड इवेंट और टेल इवेंट, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? सो अभी आपने जो भी हमने आज देखे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे क्रिटिकल पाथ मेथड के, वो सब के सब आपका जो भी न्यूमेरिकल्स में आएंगे सभी तब यूज़ होगा। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।